जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस ओर लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन, सजिटेरियस मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर आपके लाइफ में शिफ्ट आने वाला है। 7th हाउस में पूर्णिमा का लगन, आद्रा नक्षत्र में। व्हेन इट कम्स टू द मैरिज, व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप, व्हेन इट कम्स टू द जॉब रिलेटेड थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक इमेज, आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ चीजें चेंज होने वाली हैं, लोगों का नजरिया बदलने वाला है। अब आपका आइडियोलॉजी बदलेगा, आपके अंदर एक मेजर चेंज आएगा। अब आपका ईगो कहीं ना कहीं जो ट्रिगर करता रहता था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने वाला है। किसी की बात, किसी की याद, किसी की कोई ऐसा इवेंट जो आपकी फिलॉसफी को बदल देगा, अब आपकी चीजों को बदल देगा। जहां पर आप चीजें रश करने वाले थे वहां पर चीजें होल्ड करते हुए नजर आओगे, जहां पर चीजें इंपल्सिव हो रही थी वहां पर चीजें बैलेंस करने वाले हो। लाइफ में चीजें इवॉल्वमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चीज को स्किप कर दिया और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखिएगा। 4th हाउस में सैटर्न का बैठना, कोल्डनेस के चलते आपको अपने ही लोग बैर लगने लगेंगे, पराए अपने लगने लगेंगे। कहां पर अब आपका चेंज आने वाला है, कहां पर आपको मैच्योरली अब बिहेव करने की आवश्यकता है। सब एस्पेक्ट के बारे में टच करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा आ गए आपके 5th हाउस में। तो आपके इमोशंस जो होने वाले हैं लव रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत सोचते समझते हुए नजर आओगे। हो सकता है किसी का प्रेशर है शादी के लिए, हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी हो गई है कि सामने वाला किसी और से कैसे बात कर सकता है, आपको उतना टाइम क्यों नहीं दे रहा है, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत इंटेंस लेवल पे आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। किसी प्रेशर के चक्कर में यहाँ पे आपको कोई मल्टीपल लेवल पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यानी कि 5th लॉर्ड फर्स्ट में गया है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ जाती है, लोग आपको अप्रोच करते हैं, प्रपोजल्स बहुत आ जाते हैं, तो आप इस समय डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपनों को बैर और परायों को अपना समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज बहुत कंफर्म्ड है कि अब आपका जो पब्लिक इमेज था, जो आप इमेच्योर होकर सामने वाले को ट्रिगर करते थे कि मेरा कॉल नहीं क्यों नहीं उठाया, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के बारे में कैसे बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जहां पर आप एक मेच्योरिटी के साथ बिहेव नहीं कर रहे थे, एक हॉट हेड की तरह नीचे रिएक्शन देते थे, या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ बात करते हुए नजर आओगे। और वो क्लैरिटी के साथ जैसे ही बात होगी आप कुछ बोल्ड डिसीजन लोगे जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके पार्टनर के लिए भी। तो कहीं ना कुछ बोल्ड डिसीजंस आप इस वीक में लेते हुए नजर आ रहे हो। ये टफ रहने वाला है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजंस यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हो। घर का कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आपके इस रिलेशनशिप को इंपैक्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना और मंगल और चंद्रमा के साथ बैठना लगने 7th हाउस में। एक तो पीपल प्लीजर जहां थे, आप लोगों को प्लीज कर रहे थे, अपनों से बैर कर रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें फिक्स करते हुए नजर आओगे, चीजें ऑडिट करते हुए नजर आओगे। हाउ मच इज टू मच ये कहीं ना कहीं फील करने वाले हो। कहां पर क्या बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी है, वहां पर कितना कंट्रोल करना है, कितनी चीजें समझानी है, कितनी समझे चीजों को इग्नोर करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। पूर्णिमा आपके 7th हाउस में लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लंट बातें आपके पार्टनर के साथ होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें जहां पर चीजें फिक्स करने की बात करोगे या फिर चीजों को क्लियर करने की बात करोगे। इस रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, चीजों को कैसे क्लियर करना है, कहां पर क्या डिस्प्यूट हो रहा है, क्या माइक्रो लेवल की चीजें हैं जो पिछले 6 महीने से कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, आपके अंदर क्योस लेके आ रही थी। जहां पिछले 6 मंथ में आप देख रहे होंगे, 6-8 मंथ में आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाह रहे थे। ऑल ऑफ सडन आपका रेस्पेक्ट आने लगेगा। ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट होंगे जहां पर आपको इस रिश्ते की वैल्यू पता चलेगी। तो वैल्यू पता चलने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हॉट हेड को ध्यान रखना है, अपने एटीट्यूड, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। 1st हाउस में मंगल सूर्य का बैठना आपको सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है, आपको अपने बारे में ज्यादा सोचवा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी के घर में आने से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है घर में रियूनियन हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो, फिर साफ सफाई करने में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आपके पार्टनर घर में कोई पार्टी प्लान कर लिया, ठीक है, और आपको बताया नहीं, ऑल ऑफ सडन वो पार्टी हो गई, ऑल ऑफ सडन फिर आपको मेहनत करनी पड़ रही है। या घर में इन-लॉज आ गए तो ऑल ऑफ सडन चीजें करनी पड़ रही है। तो वहां पर सडननेस मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहां पर आपका रिएक्शन निकलेगा, हॉट हेड एकदम निकलता नजर आओगे। लेकिन समय है, समय को थोड़ा होल्ड रख के चलिएगा, पॉज लेके चलिएगा। आपका
किसी चीज को कर देना, फिर बाद में बैठ कर उसको अच्छे मूड में बात करना, वहां पर चीजें सॉल्व कर देगा। अगर आप हॉट हेड होगे, नीचे रिएक्शन दोगे तो कहीं ना कहीं ईगो को हिट करेगा और ट्रबल क्रिएट करेगा। तो घर में जिसकी वजह से कोल्डनेस वैसे चलती नजर आ रही है, शनिदेव का 4th हाउस में बैठना यानी कि कोल्डनेस ट्रिगर करता हुआ वैसे ही समय दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ट्रबल बढ़ जाएगा। इसलिए ईगो नहीं दिखाना है, कोई काम करना तो है ही, हंस के या रोकर, तो करने के बाद अगर उसको सॉर्टेड वे में अच्छे मूवमेंट के टाइम पे अगर बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअलिटी विल बी द की इन दिस मंथ। आपका स्पिरिचुअल होना भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप भगवान के दर्शन के लिए किसी गुरु के मंदिर में, किसी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होना, कुछ प्लानिंग करना या कहीं डोनेशन करना, इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हो। एक चीज बहुत अच्छी है, इन द एंड ऑफ द वीक फ्राइडे के बाद जब पूर्णिमा लग जाएगी, 7th हाउस से रिलेटेड यानी कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई सीक्रेट रिवील होना या फिर सिनेरियोज बदल जाना, रेस्पेक्ट गेन करना, ये चीजें भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में आ गया है। आप कुछ ना कुछ झूठ बोलकर छुट्टियां लेने वाले हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी ब्रेक हो गई है, तबीयत खराब हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ छुट्टी लेते हुए नजर आ रहे हो। आपका घर में आपका घर का प्रॉब्लम, आपके पर्सनल लाइफ का कोई प्रॉब्लम आपके जॉब को इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ये चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य मंगल 1st हाउस में आ गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, लेकिन उतना प्रोडक्टिव काम ना कर पाना, इस चीज की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी सीनियर्स और बॉसेस के और आपके बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो अपने काम को डिसिप्लिन वे में करते चले जाइएगा। आपको स्मार्ट काम करने की जरूरत है इस समय। अगर आप कोई भी डोमेन में हो, अगर आप स्मार्ट काम करते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप हार्डवर्क में बिलीव करते रहते चले जाएंगे तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ती चली जाएगी। केतु का आपके 6th हाउस में बैठना, 9th हाउस में बैठना, ट्राइन में बैठना, सूर्य के, शुक्र के और मंगल और मरकर के, कुछ लोगों के लिए ले ऑफ के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने काम को पूरे अच्छे डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे, अलाइन नहीं करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं केतु के साथ कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा, ईगो क्लैश करेगा, अंदर से रेस्टलेस बनाएगा, फियर दे सकता है कि जॉब आज रहेगी या नहीं रहेगी, कल रहेगी नहीं रहेगी। तो कुछ ना कुछ फियर जॉब रिलेटेड आपकी लाइफ में भी हो सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इस वीक के बाद 5 जनवरी के बाद मुझे कुछ ना कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया। आपकी आइडेंटिटी, 12th से 1st हाउस में जाना, आपकी आइडेंटिटी, आपका पर्सनालिटी, आपका सोचने का तरीका, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आप एक बिजनेसमैन होने वाले हैं। मैन है तो बिजनेसमैन, वुमेन है तो बिजनेस वुमेन आप बनने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर आती हुई नजर आएगी, स्किल का डेवलप होना, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होना, कुछ ना कुछ प्रोएक्टिवनेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है। कहीं तबियत खराब होना हो सकता है कि ओवरवर्क कर दिया, गैप नहीं लिया, आपने रेस्ट नहीं लिया, तो ओवरवर्क की वजह से कहीं ना कहीं या ओवर स्ट्रेस की वजह से, कोई ना कोई ऐसे इवेंट की वजह से जहां पर आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपका इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है। तो 6th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, किसी ना किसी टेंशन की वजह से आपको कोई ना कोई ब्लॉकेजेस मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से चीजें स्लो हो रही हैं। तो आप अपने बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस नहीं जाते, सिर्फ फोन पे काम कर लेते हैं, तो उतना गेन आपके बिजनेस को नहीं होने वाला। तो जितना आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 1st में है, 1st हाउस का मालिक 7th में है। देखिए आपके लोअर अप डाउन में, बैक में मुझे दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है, थकन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सर में परेशानी आना, सर दर्द होना, सर्वाइकल का इश्यू है तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। नोज ब्लॉक होना, फीवर होना, ठंडा लगना, ठीक है। और लेकिन आपको सोशल मीडिया की वजह से या फैशन के चक्कर में कपड़े ना पहनना, समय से गर्म पानी ना पीना, या फिर सूप ना पीना, या फिर कुछ ऐसी चीज ना पीना जिससे कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। केतु का 9th हाउस में बैठना आपको भक्ति की तरफ भी ले जाएगा। योगा मेडिटेशन अगर आप इस समय प्रैक्टिस करते हैं तो रिजुविनेशन में आपको हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया। 5th लॉर्ड का 1st हाउस में जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको नेम फेम आइडेंटिटी मिलने वाली है, आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, कोई ना कोई अथॉरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो अथॉरिटी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इस अथॉरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मरकरी सूर्य मंगल बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय आ गया आपके लिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैशन के साथ काम करना, एक्स्ट्रा पैशन के साथ पढ़ाई करना, ठीक है। अपने दिए गए प्रोजेक्ट को समय से काम पूरा करना, एंटरटेनमेंट को सैक्रिफाइस करना,
लेकिन ये सेक्रीफाइस आपके बहुत काम आएगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला गया शुक्र के साथ। तो आपका जो फेस है ब्यूटी एनहेंस होने वाली है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, प्रपोजल्स भी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बैलेंस विल बी द की। रिलेशनशिप बनाना, ट्रैवल करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके कुछ करना यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शनि का 4th हाउस में बैठना फिर 5th हाउस की तरफ बढ़ना यहां पर आपको कंपटीशन लेवल पे दिक्कत परेशानी देगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट बता रहा है कि जितना डिसिप्लिन होकर आप मेहनत करोगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप नहीं करते हो तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, सूर्य का मंगल का 1st हाउस में बैठना, सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ्य देना, शिव जी भोलेनाथ को जल अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शिव सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर रेमेडी हो सकती है ये। पूर्णिमा का टाइम है, अगर आपका पब्लिक इमेज का दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है, वो सीनियरिटी नहीं मिल रही है, वो आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपका मैरिज लाइफ में क्योस चल रहा है, आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इस पूर्णिमा को, इस फ्राइडे वाले दिन आपको डोनेशन डेफिनेटली करना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को खाने का डोनेशन जरूर करना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेड फील कराना चाहिए। आपको कोई सी सरप्राइज पे लेके सरप्राइज प्लान करना चाहिए, कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जिससे कि उनको लगे कि आप उनको प्रायोरिटी देते हैं। आप उनको सिर्फ समझाते ही नहीं हो, आप उनको सिर्फ ठीक और सही नहीं बताते हो, आप उनके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट भी करते रहते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं 2026 के इनिशिएशन को बहुत पॉजिटिव करेगा, बेहतर करेगा, और ये अलाइनमेंट आपको आने वाले समय तक बहुत पॉजिटिविटी देती हुई नजर आएगी। 6 महीने का जो क्योस है 1 हफ्ते में आप ठीक कर सकते हैं, ये आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आई विश कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।